इस वक्त जम्मू के हालातों पर आपसे चर्चा करेंगे और जम्मू के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए मैडम जी, बात ऐसे है कि जम्मू में आज जो बिगड़े हालात हैं इस तरह से हैं कि जिस तरह से मालकी ज़मीनों पे भी मकान तोड़े जा रहे हैं और तमाम जो जेडीए की लैंड है, जेडीए की लैंड जितनी भी है, चाहे आप पूरा तवी ले लो, नदी नाले ले लो, आप जम्मू में शहर में देख लीजिए, रूपनगर ले लो, बन तालाब, ये सारी ज़मीनें जो जेडीए की लैंडें हैं, ये सारी लैंड्स पे इंक्रोचमेंट हुई है। आज से नहीं, आज भी हो रही है और 20-30 सालों से हम देख रहे हैं कि जो जेडीए के प्लॉट हैं वहाँ लोगों ने किस तरह अपने छपड़े बना के पहले वो थोड़ा सा छपड़ा बनाते हैं, फिर वो धीरे धीरे उसको पक्का करते हैं, किस तरह से क्रोचमेंटें हुई हैं। और जेडीए की जो क्रोचमेंटें की हैं आज तक जेडीए वो खाली नहीं करवा सकी। वो वहां क्यों नहीं जाते, वो पंचा लेके अपनी जमीनें खाली क्यों नहीं करवाते? लेकिन सर बात ऐसी है, यहाँ भी कई लोग ऐसे हैं, गरीब तबका है। अगर बिश्नाह में, अगर रिंग रोड की तरफ वहां पर इतना ज्यादा पीला पंजे ने इतने तबाही मचाई, लोग आज एमएलए उनके साथ बैठे हुए हैं और शाना बेशाना बैठकर उनके साथ न्याय की मांग कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि अब ये जो है लैंड एनक्रोचमेंट जो आप एरियाज के नाम बता रहे हो, इधर भी गरीब लोग हैं जो, वो कहाँ जाएंगे? देखिए, कानून को आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। कानून अगर इम्प्लीमेंट होता है तो सब पे होना चाहिए। कानून सिर्फ एक घर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, कानून को आपको हर घर पे इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप कहते हैं कि वो उनकी मालकी जमीन है, उनके नक्शे नहीं बने हैं, तो मैं कहता हूं कि पूरा जम्मू में 95% ऐसे घर हैं जिनके नक्शे नहीं है। जिनके नक्शे बने हुए भी हैं, वो भी नक्शों की के आधार पे वो मकान नहीं खड़े हैं। तो इसलिए टोटली वायलेशन है। पूरा जम्मू ही इसी तरह से बना हुआ है, फिर आप पूरे जम्मू को तोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप यही कहना चाहते हो और मैं भी इस मुद्दे पे आना चाहती हूँ कि जम्मू का तकरीबन जितना भी एरिया है वो सारा जो है वो ऐसे ही है। फिर अब आगे क्या होगा? देखिए, आगे यही होगा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये डकैत, मैं इनको डकैती कहूंगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, ये डकैती का काम करती है। चाहे पुलिस प्रशासन ले लो, रेवेन्यू ले लो, कोई डिपार्टमेंट भी ले लो, आप इनकी प्रॉपर्टियां तो चेक करो एक बार कि इनके पास इतना सरमाया कहाँ से आया है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे रक्षा, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन पे हम डिपेंड हैं, जिन चेयरों की हम इज्जत करते हैं, वो तो सारे उस चेयरों पे तो डकैत बैठे हुए हैं। तो हम कहाँ सिक्योर हैं? इसलिए मैं तमाम जनता को कहता हूँ कि हमें एक होना पड़ेगा। आज कोई नई बात नहीं है, ये आप शुरू से लीजिए कि किस तरह से हमारे महाराजा को यहाँ से इन लोगों ने किस तरह से यहाँ से निकाला था और किस तरह हमारे महाराजा जो विलय कर गए थे, किस तरह उनके कानूनों को ध्वस्त करके इन्होंने अपने कानून लागू करके किस तरह पूरा कश्मीर अक्वाई कर लिया। एक मरले की मालकी नहीं थी पूरे कश्मीर में इन लोगों की, पूरा कश्मीर अक्वाई कर लिया। यशपाल सर, फिर से आपसे इंटरप्ट करूंगी मैं। मुझे ये बताइए कि अगर इन लोगों को इंसाफ दिलाना हो, कानून के साथ लड़ना हो, तो मुझे बताइए कि उसका रास्ता आपको क्या लगता है कि लड़ने के लिए आप कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या आप लोगों को ये सजेशन दे रहे हैं कि आपके साथ वो शाना बेशाना रोड पर आए? नो, कोई कोर्ट शोर्ट नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस जमीनों पे केस लगते ही नहीं है, जिस जमीन पे कोई केस लगता नहीं है, इन लोगों ने, रेवेन्यू ने, इन कोर्टों ने उन जमीनों को भी डिस्प्यूट बनाया है, किसी को राहत नहीं दी है। आज भी 25-25, 30-30 साल लोगों की उम्रें हो गई, आज भी लोग कोर्टों में खज्जल हो रहे हैं। जुडिशली हमारी एकदम बेकार है। इसलिए आज मैं यही मैसेज देना चाहता हूं आपके माध्यम से लोगों को कि जब तक यहाँ हमारा ये नेपाल जैसा माहौल हमारा यहाँ नहीं बनेगा, तब तक हमें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ये जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितनी भी जुडिशली है, ये सब डकैत है। तो आप क्या चाहते हैं, कौन सा रास्ता लोगों को अपनाने के लिए कह रहे हैं? हमें अपना हक लेने के लिए खुद ही खड़े होना पड़ेगा। इन डकैतों को भगाना होगा। पहले यहाँ कश्मीर वालों ने हमें 60 साल लूटा, 70 साल, अब हमें सेंटर लूट रहा है। अब जो सेंटर के डकैत यहाँ लगाए हुए हैं, अब वो लूट रहे हैं स्टेट को। पहले कश्मीर लूट रहा था, मतलब हम जम्मू वाले बाहर नहीं आएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। अब पहले कश्मीर भी हमें लूट रहा था जम्मू वालों को, अब बाहर के जो डकैत आए हैं वो भी जम्मू को लूट रहे हैं। आखिर हम लोग, हमारे लोगों के पास जो 2-4 कनालें जमीनें बची हैं, अब ये वो भी हमसे छीनना चाहते हैं, फिर हम लोगों को कहाँ जाएंगे? बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह आज ये मकान बने हैं, ये
आज कोई रातों रात मकान तो बन नहीं जाता ना, बिल्कुल। कितने महीनों से कितने सालों से कई मकान बने मकान ऐसे हैं जो 40-40 साल से वहां पे वो लोग रह रहे हैं। रह रहे हैं। और जब उन्होंने बनाया उस वक्त ये कहाँ थे, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी। मैं दूर क्या, मैं बताता हूँ आपको कि जितने भी गवर्नमेंट की जमीनें हैं, चाहे वो इरिगेशन की है, चाहे वो जेडीए की है, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई भी लैंड है, ये अपनी जमीन को कहाँ सिक्योर कर रहे हैं, कहाँ तारबंदी कर रहे हैं। अगर उसमें कोई बैठता है तो उसको कहाँ उठाते हैं। इनको 20 साल 30 साल के बाद दिखता है कि हमारी जमीन है या नहीं है। वहाँ जहाँ इनकी जमीन है वहाँ हर डिपार्टमेंट का मुलाजिम है, चाहे वो जेई के रूप में, इंस्पेक्टर के रूप में, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, जेडी हो, कोई भी है, तो इनके मुलाजिम है ना हर जगह। तो वो मुलाजिम कहाँ थे उस वक्त जब ये मकान बन रहा था। तो सबसे पहले जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए उन डिपार्टमेंटों पे जिन डिपार्टमेंटों ने इनको अनदेखा किया, अपनी ड्यूटी के रहते हुए उस ड्यूटी का परिणाम उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की, उन लोगों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। क्योंकि पहले कार्रवाई होनी चाहिए वहां से, इनके दफ्तर से, अपने लोगों पे जिनका काम था रोकना, उन्होंने क्यों नहीं रोका। अगर आज वो ये करने जा रहे हैं तो ठीक है, पहले अपने डिपार्टमेंट को सजा दीजिए, फिर उन लोगों को दीजिए। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ जेडीए डिपार्टमेंट को, सुन लें, मैं आने वाले टाइम में बहुत जल्दी एक पीआईएल लगाने वाला हूँ हाई कोर्ट में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट कुछ आपके खिलाफ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ का सिस्टम जो जम्मू कश्मीर का है, यहाँ ना कोई कोर्ट है ना यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिल्ली जाके ये पीआईएल फाइल करनी पड़ेगी। और मैं वार्न करता हूँ जेडीए को कि जितनी भी जेडीए की लैंडें हैं तुरंत ये खाली होनी चाहिए 1 महीने के अंदर। अगर नहीं हुई तो फिर मैं आपकी क्लास ले लूंगा, आपके घर में तड़वाऊंगा, आपकी ये नौकरियां मैं खाऊंगा। ये युवा राजपूत सभा के फाउंडर भी हैं और ऑल इंडिया राजपूत एकता मंच के चेयरमैन भी हैं यशपाल सिंह मनहास जी। इनसे बातचीत अभी हो चुकी है हमारी, और इन्होंने बातचीत में यही कहा है कि जेडीए अभी अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये अब अपनी कमर कस चुके हैं और जम्मू के लोग भी इनका साथ दें। और जम्मू के लोग जब तक, इनका कहना है कि यशपाल जी का कहना है कि जम्मू के लोग जब तक घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और आवाज नहीं उठाएंगे तब तक जम्मू के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं इसी के साथ गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाजत। बने रहिए आप हिस्टोरिकल फैक्ट जेके के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।